व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर दो, उसको व्हाट्सएप इनको कर दो, या आपकी नकल करके मुझे भी दे दें। वो आपके नाम से आएगी या इनके नाम से आएगी? ठीक। अगर कोई और भी विधायक होंगे उनसे भी लेंगे तो थोड़ा उससे समझ में आएगी कहाँ कमी होती है। मैं सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात। या तो रेफरेंस ना वो जनरल कर दें कि भाई हायर सेंटर जनरल कर देते वो करते हैं पर्टिकुलर सुशीला तिवारी या एलडी भट्ट। अब वो मतलब गवर्नमेंट सिस्टम में ही हो गया ना। अब आदमी जाना चाहता है प्राइवेट में जहाँ थोड़ी सुविधा बेटर है, और फिर गवर्नमेंट सिस्टम इतना हैंडल भी नहीं कर सकता। सर वहाँ से सुशीला तिवारी से वापस भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, व्यवस्था नहीं हो पाती, वापस भेज देते हैं, फिर वो परेशान। अटल आयुष्मान योजना के तहत काशीपुर से कुछ मरीज हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लेके आया गया, जिसके चलते यहाँ पे उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो यहाँ पे पत्रकार उनकी कवरेज के लिए वहाँ पे गए, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उनसे अभद्रता की गई और बदतमीजी की गई। लेकिन बात ये नहीं उठता कि किस प्रकार यहाँ पे जब पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो जो आम जन आते हैं यहाँ पे इलाज करने को, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता होगा। बात है सुशीला तिवारी हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल से हल्द्वानी। जैसे कि आपने आयुष्मान कार्ड की बात करी थी, तो आयुष्मान को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो जनता है इस समय लोगों में काफी रोष देखने मिल रहा है, क्योंकि वो उसका पूरी तरीके से इलाज उससे मतलब एक कह सकते हैं फायदा नहीं ले पा रहे उसका। नहीं, आयुष्मान तो लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद व्यवस्था है, क्योंकि आयुष्मान में गरीब से गरीब व्यक्ति अपना घुटना बदल सकता है, अपना हिप की हड्डी टूट गई ये बदल सकता है, किडनी फेलियर है तो उसे ठीक करा सकता है, फेफड़े खराब हैं तो वो ठीक करा सकता है, हर चीज़। अगर हार्ट अटैक आ गया तो बाईपास सर्जरी करा सकता है। इतनी बड़ी बात की है, व्यवस्था कमी और योजना में कमी नहीं है। अब करने वालों में कैसे कर रहे हैं और फायदा क्यों नहीं मिल रहा है आपने कहा है, तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, इसको देख लिया जाएगा। सर दरअसल में बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न जो किया जा रहा है ग्राउंड पे, लेकिन एक्चुअली जो उसका वर्क है वो नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि जो जनता है वो जा रही है लेकिन उसको रेफर कहीं और किया जा रहा है, कहीं और किया जा रहा है, मतलब टालम टोली करके उसकी जो तबीयत है उसको बिगड़ने में और ज्यादा डिले मतलब कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर केस आपके पास है, कोई हॉस्पिटल जो नोटिफाई हैं, अधिसूचित हैं जो आयुष्मान के लिए, अगर वो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो ज़रूर हमको बताइए ताकि हम ऊपर कहें। उसके लिए हमारा पूरा का पूरा बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी जो एक किस्म से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी और माननीय मुख्यमंत्री बाद में उत्तराखंड के भी प्रमुख सचिव रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो बहुत डेड ऑनेस्ट माने जाते हैं। तो वो उसको देख रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने सारे क्लिनिक से जो नोटिफाई थे और कहीं पर अगर किसी से गलती से भूल से ज़्यादा पैसा लिया गया उसको भी देखा और उनको समझाया भी, और कई लोगों ने वापस भी किया, प्राइवेट क्लिनिक वालों ने, और वापस करके समझाया आइंदा मत करना, चाहते तो सीज भी कर सकते थे। तो वो इसको देख रहे हैं। अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है, किसी को परेशानी हुई है, तो प्लीज़ मुझे भी लिख के भिजवाइएगा, ठीक है। मैं उसमें उनको लिखूँगा और अपने स्वास्थ्य विभाग को लिखूंगा, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, मैं खुद उसमें पहल करूंगा, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, मुझे पता है अंदर कैसे क्या काम होता है। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिलवाइए एक दो लोगों का जरूर। कि जो आयुष्मान कार्ड की एक नीति सरकार ने बनाई है और उसके अंतर्गत इलाज होता है, इससे बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और अब जिनके पास कार्ड नहीं था वो भी कार्ड बना रहे हैं। पर जिस चीज़ का इतना व्यापक उपयोग होता है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी आ जाती हैं, और सरकार ने उसके लिए एक नियम अब बनाया है कि सरकारी हॉस्पिटल से इनका रेफरल बने, ताकि सही मायने में सही लोग आइडेंटिफाई हो सकें कि भाई उनका इलाज हुआ है। पर ऐसा करने से कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में या सरकारी सिस्टम में ही रेफ़र करता है, जबकि अन्य बहुत से हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें एनरोल्ड हैं। तो अब जब सरकारी सिस्टम में काम होगा तो फिर उनके पास कैसे जाएगा आदमी, और जो प्राइवेट में काम कराना चाहता है। तो ये एक चीज़ निकल कर आ रही है जिस पर हमने कल
हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अजय भट्ट जी आए थे, उनके सामने भी बात रखी थी कि इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए कि जो रेफरल बने, ठीक है सरकारी से बने ताकि कोई गलत आदमी इसका लाभ ना उठा सके, पर उसमें रेफरल में ये कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल तक ही वो रेफरल काम करे और रेफरल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करे। इस तरह का एक बदलाव उसमें होना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और हम भी उनको एक मांग पत्र इसका भेजने जा रहे हैं, तो जो ये परेशानी आ रही है वो दूर हो। ये तो जो डॉक्टर वर्तमान में जिसके पास मरीज है वही देखेगा ना। सरकारी अस्पतालों में कितनी सुविधाएं हैं सबको पता है। वहाँ सिर्फ अगर आप ये भी जाके कह दो कि मेरे पेट में बहुत दर्द है तो वो हो सकता है आपको यहाँ से सीधा रेफर हल्द्वानी सुशीला तिवारी करेंगे, चाहे तो वो रास्ते में मर जाए या बच जाए। अभी पीछे की है, मैंने पोस्ट भी डाली थी, रामनगर से एक बहन आती है डिलीवरी कराने, उसको रात को यहाँ सिर्फ ये कह दिया जाता कि रात को हमारे यहाँ सीजर ऑपरेशन नहीं होते। वो मामला मैं वहाँ पहुँचा और मैंने मांगे पीसीएस महोदय एसडीएम काशीपुर को मैंने वो उसका संज्ञान दिलाया। उन्होंने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए उस नन्ही बच्ची ने इतिहास रचा है। 4 साल इस स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ते लड़ते काशीपुर में हो गए, लेकिन मैंने भी कभी रात को सीजर होते हुए नहीं देखा, नहीं करवा पाया मैं भी। लेकिन जिसने किया है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। एसडीएम महोदय द्वारा उस बच्ची का, उस बहन का ऑपरेशन हुआ और उसको नन्ही परी ने जन्म दिया। एक इतिहास और एक नज़ीर बना है। आज के बाद ये किसी को भी, आज के बाद ये सरकारी अस्पताल में बैठे हुए अधिकारी और डॉक्टर किसी भी बहन को रात को ये नहीं कह सकते कि हमारे सरकारी अस्पताल में डिलीवरी नहीं होती। ये एक वो नन्ही बच्ची एक इतिहास रच के इस काशीपुर में चली गई जो रामनगर से आई थी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।